नमस्कार। 2023 की नीट काउंसलिंग में यूपी में जो 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऐड होने वाले थे उनको लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज पॉजिटिव अपडेट है। सबसे पहले अपडेट को पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा अपडेट है। आपके जो यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल हेल्थ हैं मिस्टर आलोक कुमार, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनके द्वारा ट्विटर पे उनके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है। तो पहले ट्वीट को समझेंगे, उससे जुड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे कि कब ये मेडिकल कॉलेजेस खुल सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा डाउट है, तो वो क्या डाउट है इस चीज़ को पूरा समझेंगे। उसके बाद में समझेंगे कि अगर ये 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं या फिर उसमें से पूरे 13 नहीं कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐड होते हैं, तो उससे यूपी के कट ऑफ पे एज वेल एज ऑल इंडिया के कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये पूरा हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये समझने के लिए कि इस बार किस रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा अगर ये यूपी के कॉलेजेस समय रहते आपके इस बार की काउंसलिंग में ऐड हो सकते हैं। कुछ इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है चीज़ों को लेके, तो वो सारा इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ में काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपको बोलूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार कॉन्टेंट जाके देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐप पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, तो एक बार आप ऐप को यूज करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपडेट के साथ में। अपडेट है कि उत्तर प्रदेश इज सेट टू मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन हेल्थ केयर विद द एडिशन ऑफ 13 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस शेड्यूल्ड टू कमेंस देयर फर्स्ट एकेडमिक सेशन इन 2023। Alok Kumar, the Principal Secretary of Department of Medical Education, spoke about the government's unwavering dedication to enhance medical education. तो मिस्टर आलोक कुमार जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यूपी के हेल्थ एजुकेशन के, उनका एक कम्युनिकेशन हुआ एक न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़ वेबसाइट के साथ में, जिसको हम अभी आपको ऑफिशियली यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। बट उस कम्युनिकेशन को जब हमने पढ़ा तो उसमें यह पढ़ा कि बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि ये 13 के 13 मेडिकल कॉलेजेस इसी बार ऐड हो जाएं। इससे कुछ समय पहले इसका रिजेक्शन आ गया था कुछ कारण से। हालांकि इसी के साथ में आपको यहाँ पे ये भी अपडेट करना चाहूँगा कि अभी तक एनएमसी के द्वारा इसको अप्रूवल नहीं दिया गया है। इनके जो एलओपीज होते हैं यानी कि लेटर ऑफ परमिशन होते हैं वो पेंडिंग है, जो कि एक लास्ट स्टेप बची हुई है। थोड़े टाइम पहले मार्च से ही ये बात चल रही थी कि इस बार ये 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो जाएंगे, और थोड़े टाइम पहले ये अपडेट आई थी कि इन मेडिकल कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स आपके अपॉइंट हो चुके हैं और आपके जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, स्टाफ है, उनको अपॉइंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको लेके संशय बना हुआ था कि ये कॉलेजेस ऐड हो पाएंगे कि नहीं। उसके बाद में कुछ समय बाद ये अपडेट आई थी कि शायद ये कॉलेजेस इस बार ना ऐड हो पाएँ, और अब आपके काउंसलिंग शुरू होने से पहले फिर से ये अपडेट आई है कि ये कॉलेजेस ऐड हो सकते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव वे में लेके चलें तो हम लोग समझेंगे कि कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। आई एम सॉरी, क्योंकि यूपी और राजस्थान जैसे स्टेट्स में जब भी कॉलेजेस बढ़ते हैं तो ऑल इंडिया के कट ऑफ पे बहुत ही मेजर इफेक्ट पड़ता है। इससे बहुत बच्चों के ऊपर फर्क पड़ेगा। 10-11 हज़ार रैंक से नीचे जितने भी बच्चे हैं सबके एक्सपेक्टेड कॉलेज पे, चाहे आपको किसी भी स्टेट में कॉलेज लेना हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एज वेल एज ऑल इंडिया के मॉपअप पे, बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वो इम्पैक्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2 मिनट में काउंसलिंग के अपडेट्स देना चाहूँगा। ये आपका एमसीसी का जो काउंसलिंग शेड्यूल आता है, ये अपडेट हुआ था 1-2 दिन पहले, टेलीग्राम चैनल्स पे ये वायरल हो गया था। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ था, एमसीसी की वेबसाइट, जबकि 2 से 3 दिन पहले रिन्यू हो चुकी है। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल सोर्सेज से जैसे भी आप समझ लीजिए, ये न्यूज़ है कि ये जो आपका नोटिस है ये आपके एमसीसी या फिर एनएमसी के ऑफिस से कहीं किसी तरीके से लीक हो गया है, जो कि कंप्लीटली अनएथिकल है और इलीगल है। हालांकि इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है कि ये जो नोटिस है ये सही है या गलत है, बट हाँ आप मान के चल सकते हैं कि 15 जुलाई के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने का ऑफिशियल अपडेट आ सकता है। हालांकि अपडेट डिले हुआ है तो ये डेट्स जो हैं पोस्टपोन भी हो सकती हैं, और आपकी जो चॉइस फिलिंग है 17, 18, 19 तारीख से चॉइस फिलिंग आपकी चालू हो सकती है। तो होपफुली सीट मैट्रिक्स जो होता है, जिसमें कि कंफर्मेशन होता है कि जितने कॉलेजेस की सीट्स ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं उनका आने का, तो वही आने पे पता चलेगा कि आपके जो 30 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं उसमें से कितने मेडिकल कॉलेजेस फाइनली राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग को आपको प्लान करना होगा। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे यूपी के। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बताना चाहूँगा। देखिए, इंडिया में मेजरली 3 हाई कट ऑफ स्टेट हैं, एक्चुअल में 4। पहला है दिल्ली, दूसरा है राजस्थान,
तीसरा है बिहार, चौथा है यूपी। हाई कट ऑफ का मतलब है जिनका कट ऑफ जो ऑल इंडिया की कट ऑफ होती है मॉप अप राउंड में उससे हाई रहता है कट ऑफ। जैसे ऑल इंडिया की लास्ट ईयर की मॉप अप राउंड की कट ऑफ थी ऑल इंडिया कोटा की 22,000 के आसपास ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर आप बात करें राजस्थान की तो वहाँ पे कट ऑफ थी 13 साढ़े 13,000 के आसपास, यूपी में थी 18,200 के आसपास, बिहार में 13 से 14,000 के आसपास थी। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेट हुए हाई कट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंस ऑल इंडिया की कट ऑफ 22,000 के आसपास गई तो यूपी, राजस्थान एज वेल एज बिहार, इन स्टेट के जिन बच्चों को नहीं मिलता है कॉलेज स्टेट में स्टेट कोटा के थ्रू क्योंकि जल्दी खत्म हो जाता है, वो बच्चों का जो एक भीड़ है वो मॉपअप में बहुत तेज़ी से कॉलेज उठाते हैं और मॉपअप की सीट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अगर ये 13 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में ऐड हो जाते हैं तो इसकी कट ऑफ की अप्रोच क्या होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट करने की, ये समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हम 22 के कट ऑफ की बात करें तो आपका जो जीएमसी गाजीपुर जो कि यूपी में लास्ट कॉलेज गया था उसको आप देख सकते हैं, ऑफिशियल कट ऑफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने खुद से बनाया हुआ है, ऐप पे भी अपलोडेड है। ऑफिशियल कट ऑफ जो जीएमसी गाजीपुर का था वो 18,305 था जनरल कैटेगरी के लिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, इसलिए एक कैटेगरी को भी लेके चल रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल आए। उससे ऊपर जो कॉलेज क्लोज हुआ था वो हुआ था आपका जीएमसी जौनपुर या फिर मिर्ज़ापुर, यही एक दो ऊपर नीचे होकर क्लोज होते हैं। तो उसके कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो था 17,979, उसके पहले था जीएमसी मिर्ज़ापुर आप देख सकते हैं 17,581। तो आप देख सकते हैं कि दो कॉलेजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो एट एन एवरेज 400 रैंक का डाउनफॉल आ रहा है एक कॉलेज में। अगर इसको हम थोड़ा सा और वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, तो जो 9 कॉलेजेस लास्ट ईयर यानी कि 2021 में ऐड हुए थे, अगर उसमें का जो पहला कॉलेज है या फिर जो आपके 21 के लास्ट कॉलेज हैं उसमें हम जाके देखें जो जीएमसी बहराइच आता है, जीएमसी बहराइच का कट ऑफ था 14,351 और यूपी का फाइनल कट ऑफ था 18,000 के आसपास। तो 9 कॉलेजेस की जो सीट्स थी वो 4,000 रैंक के गैप में 18,300 से लेके 14,351 आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 4,000 के आसपास का गैप था। तो एट एन एवरेज आप मान सकते हैं 9 कॉलेज 400 पे ख़त्म हुए तो 400 से 450 रैंक का ड्रॉप आता है एक कॉलेज के बढ़ने पे। अब इस चीज़ को मैं आपको यूपी की मेरिट लिस्ट से भी दिखाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे मेरिट लिस्ट का एनालिसिस भी अटैच किया हुआ है इसी वजह से। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लास्ट ईयर के राउंड 2 के आपकी स्टेट की मेरिट लिस्ट यानी कि यूपी की मेरिट लिस्ट पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि 600 से 610 की रेंज में जो बच्चे थे लगभग उतने ही बच्चे 591 से 600 की रेंज में थे। हालांकि ये मार्क्स रेंज इस बार डिस्टर्ब हो गई हैं, बट जब आप मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करते हैं, मैंने 21 में भी किया है 2020 में भी किया है, इस वजह से मुझे पता है यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि इस समय काम में बिजी हूँ बच्चों वगैरह के प्रेफरेंस में बनाने में, तो एक लिमिटेड एनालिसिस के साथ में लेके आए हैं। बट अगर आप फेथ के साथ में रिलाई करते हैं तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मार्क्स रेंज में जो बच्चे होते हैं वो लगभग सिमिलर अमाउंट में होते हैं, 705 से 625 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अगर हम इतने ही बच्चों को मेजर मान के चलें तो एक कॉलेज बढ़ने पे जो कट ऑफ गिरेगा वो 400 रैंक का गिरता है। अगर आप उसको 300 से 500 में डिवाइड कर दें यानी कि मिनिमम 300 रैंक तो गिरेगा ही गिरेगा एक कॉलेज के बढ़ने पे और मैक्सिमम 500 रैंक गिर सकता है। तो 300 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 13 में 300 का मल्टीप्लाई करने पे 3900 रैंक, ओके, और 500 का मल्टीप्लाई करने पे लगभग 5,000 रैंक के आसपास का कट ऑफ जो है 5,000 से 6,500, 65 13 पने 65, तो 6,000 रैंक के आसपास यूपी की कट ऑफ गिर सकती है। यानी कि यूपी की जो कट ऑफ लास्ट ईयर 18,000 थी वो मेरिट लिस्ट आने पे आपकी 23 से 24,000 भी जा सकती है। तो ये हमने किया यूपी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी समझनी होगी, अगर हम ऑल इंडिया कोटा के एनालिसिस की बात करते हैं तो वो कैसे इंपैक्ट होता। सपोज करते हैं कि 18,000 के बाद यूपी में कॉलेजेस अगर नहीं बढ़ते तो 18,000 के नीचे के जितने भी बच्चे होते वो जो मैंने इस बार बाकी कॉलेजेस के बढ़ने की वजह से यूपी की ऑल इंडिया कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो थी, जो आपको मैंने 25,000 बताई थी, वो वहाँ पे 18,000 के नीचे के यूपी के काफ़ी सारे बच्चे जो जितने भी बच्चे होते आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट के हिसाब से दिख रहे हैं, उसके बाद में राजस्थान के जो बच्चे होते वो आके उन सीट्स को ऑक्यूपाई करते। ओके, अभी क्या होगा कि यूपी में अगर आप बात करें तो 1300 की अगर सीट्स की हम बात करें तो 1300 का 85% यानी कि 1,000 का 85% हुआ 850 और 3 का लगभग आप मान के चलिए 1,000 सीट्स के आसपास जो मोटा मोटा है वो यूपी में बढ़ रहा है। तो यानी कि यूपी में 1,000 बच्चों को और कॉलेज मिल जाएगा।
इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा में भी इन कॉलेजेस के थ्रू 15% सीट्स कंट्रीब्यूट होंगी, जो कि हो जाती हैं 130 प्लस 5%, यानी कि आपका मोटा मोटा मान के चलिए 130 और 65 200 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में ऐड हो जाएंगी, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ जो है इन्फ्लुएंस होगा। लगभग एक सीट पढ़ने से ऑल इंडिया कोटा में मोटा मोटा 4 से 5 रैंक का ड्रॉप आता है, तो 1000 रैंक का ड्रॉप उधर। बट यहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको 25,000 बताया था ऑल इंडिया कोटा का, वो नहीं। ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ जो है यूपी में इतने सारे बच्चों को कॉलेज मिल जाने से, 1100 बच्चों को यूपी में कॉलेज मिल जाने से मोटा मोटा ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है 28 से 30,000 के बीच तक भी जा सकता है ड्रॉप होने पे। इसी के साथ में अगर बीच के ऑर्डर की हम बात करें तो आपको मैंने बताया था स्टेट वाइज एनालिसिस में कि उत्तर प्रदेश का जो कट ऑफ राउंड 1 में गया था, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस थे उनका कट ऑफ 12,652 रैंक गया था। लास्ट ईयर 2021 में 11,828 रैंक गया था। तो यहाँ पे भी एक सेम पैटर्न फॉलो होगा, जो अगर 13 कॉलेजेस एक्स अमाउंट ऑफ, मतलब आप मान के चलिए कि 13 में से 2, 4, 5 कुछ भी कॉलेजेस अगर यूपी में ऐड होते हैं तो वो लगभग इसी ऑर्डर में जाएंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि 12-13 हज़ार से नीचे, मैंने आपको ये भी बताया था कि राजस्थान के कॉलेजेस भी इसी ऑर्डर में ऐड होंगे। हालांकि ऑल इंडिया कोटा में एक कॉलेज की खाली 15 सीटें आती तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बट 5 कॉलेजेस राजस्थान के, एक कॉलेज एमपी का और 13 कॉलेजेस यूपी के, इससे यूपी के कॉलेज और राजस्थान के कॉलेजेस ऐड होने में ऑल इंडिया कोटा में जो भी कॉलेज लास्ट ईयर 10,000 रैंक या 11,000 रैंक के ऊपर अलॉट हुए थे उनके कट ऑफ में मिनिमम 2,000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जिन बच्चों की रैंक 12,000 से ऊपर है उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो लास्ट ईयर के डेटा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ही चेंज हो जाएंगी। ओके तो आप अभी के लिए मोटा मोटा मान के चल सकते हैं कि अगर हम यूपी के कट ऑफ की बात करते हैं, यूपी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड होगा अराउंड 24,000 के आसपास या 25,000 के आसपास एट मैक्स। 30,000 में नहीं बोलूँगा कि यूपी का कट ऑफ 30,000 चला जाएगा, बट हाँ अगर हम जेन्युइन लेवल पे बात करें तो 23,000 से 25,000 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। बाकी ऑन अ परफेक्शन लेवल वो चीज़ पता चलती है जब मेरिट लिस्ट आ जाती है कि उस रैंक रेंज में कितने पर्टिकुलर बच्चे हैं, उसी के हिसाब से सीट्स की फिलिंग होगी, तो वहाँ पे एक प्रॉपर वो पता चलता है। बट बेयर मिनिमम अगर बात करें तो आपका 22,000-23,000 तो मिनिमम यूपी की कट ऑफ चली जाएगी अगर 13 कॉलेजेस बढ़ जाते हैं, और अगर उससे ज़्यादा अगर कट ऑफ बढ़ने की बात करते हैं तो 25 से 26 तक भी यूपी की कट ऑफ जा सकती है। और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो शायद वो 29 से 30 के रेंज में जाके रुकेगी अगर यूपी में ये 13 कॉलेजेस बढ़ जाते हैं। सो होपफुली ऑफिशियल अनऑफिशियल सोर्सेज से ये पता चला है कि ये जो कॉलेजेस हैं इनमें टीचर्स का अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। कुछ प्रोफेसर से बात होने पे ये भी पता चला, जो लाइक हमारे कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेशन है, ओल्ड रिलेशन से, उनसे बात होने पे ये भी पता चला कि लाइक यूपी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को, सीनियर प्रोफेसर्स को, या फिर कहीं पे भी जो प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं उनको बहुत सारे ऑफर लेटर्स गए हुए हैं ताकि वो यूपी में आके ज्वाइन करें और अपनी सर्विसेज करें, जिसकी वजह से कॉलेजेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो सकें। तो यूपी गवर्नमेंट जो है किस्मत ही खराब